फैसला कि जिसको जरूरत है यीशु के बारे में जानने की, मैं जाऊंगा उनके पास। पहला तो चाहिए मुझे फैसला, फैसला चाहिए। हम में से बहुत से लोगों ने फैसला ही नहीं किया। वो हमने छोड़ दिया है, हाँ जब प्रभु बोलेगा तब चले जाएंगे। हमने फैसला नहीं किया जाने का, लेकिन हमने छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है। कमिटमेंट से डरते हैं हम में से कई लोग, और कमिटमेंट करते नहीं है क्योंकि हम डर है हमारे अंदर कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे कि काम हमारा ही है, सिर्फ हम हमारे खुद के खुदा बन चुके हैं। हम भूल रहे हैं कि ये पार्टनरशिप है पवित्र आत्मा के साथ में। लेट्स टेक अ लुक, लूका का 7वां अध्याय, और हम 36वें वचन से पढ़ रहे हैं। फिर किसी फरीसी ने उससे, यानी कि यीशु मसीह से विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे। अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है ये कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उन दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उसे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री को की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया हूँ, परंतु मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब वो लोग जिसके साथ भोजन करने बैठे थे वो अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। Amen and praise the Lord. What a powerful passage. ये कहानी नहीं है, ये वाक़ई में हकीकत है। Now try and understand, यीशु मसीह सब तरह के लोगों के साथ में उठते बैठते थे। इनका रिश्ता सबके साथ में था, कुछ ना कुछ वास्ता था, इनका रिलेशनशिप थी अलग अलग किस्म के लोगों के साथ में। कुछ गरीब लोग, कुछ अमीर लोग, फरीसी, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, मछुआरे हो या चुंगी लेने वाले, तरह तरह के लोग थे, उनके साथ में उनका रिश्ता था। एंड इट्स गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम किन लोगों के साथ में रिश्ता रखते हैं। हम काफ़ी चुनते हैं हमें किससे रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में आप नोट करोगे, ये एक फरीसी के घर पे जा रहा है भोजन करने के लिए। फरीसियों और यीशु मसीह का 36 का आंकड़ा था, बहुत समस्या थी उनके बीच में। फरीसी लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, और ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार करते थे, अधिकार के साथ में प्रचार करते थे, और ये लोग बोलते थे कि ये सुतार का बेटा है, कारपेंटर का बेटा है, ये कैसे इतना अधिकार आ गया इसके पास में, और ये चमत्कार जो करता है तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर ने ही इसको भेजा है। लेकिन फिर अगर ये जो कह रहा है वो सच है तो हमारा क्या होगा? हमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हमारा ढांचा बनाया हुआ है, हमने जो एक धार्मिक संस्था बना रखी है, उसका क्या होगा? वो पूरी बिगड़ जाएगी अगर ये ऐसा करता रहा। तो ये चिढ़ते थे उससे, उसको मारना भी चाहते थे अंत में। यहाँ पर एक फरीसी उसको घर पे बुला रहा है भोजन पे। हम जानते हैं कि हम भोजन पे किसको इनवाइट करते हैं? हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जिनसे हमारा कोई रिश्ता है, हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं। और ये जो फरीसी इनवाइट कर रहा है, मुझे लगता नहीं है कि कोई खास रिश्ता है, क्योंकि आगे चल के हम देखते हैं कि उसने उसको पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, सर पे तेल नहीं मिला, उसको चूमा नहीं, गले नहीं मिला। साफ दिख रहा है कि वो इतना गहरा रिश्ता नहीं था, वो कोई और कारण से उसको घर पे बुला रहा है।
और कई बार आप देखोगे ऐसा होता है, हम यीशु के पास जाते हैं और हमारे उद्देश्य अजीब से कुछ होते हैं। हम इस कारण से नहीं उसको इनवाइट किया है क्योंकि मोहब्बत है, पर कोई और कारण है इसके पीछे। ओके, हमें चेक करना चाहिए हमारे कारण क्या हैं यीशु के पास आने के। क्या हम इसलिए उसको इनवाइट करते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं? क्या हम इसलिए चर्च आते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं? यहाँ पर फरीसी ने कुछ और कारण से उसको बुलाया और उसकी दिल की बातें बहुत साफ स्पष्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी। यीशु मसीह दिलों को जानता है और वो जानता है वो क्यों जा रहा है इसके घर पे। ये जानते हुए कि इस फरीसी के मन में कुछ खोट है, फिर भी वो उसके घर पे पहुंचता है। एंड यहाँ पर लिखा है 37 में, उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। कैन यू इमेजिन दैट? एक पापनी स्त्री एक फरीसी के घर पे आ रही है, यीशु से मिलने आ रही है, लेकिन घर किसका है? फरीसी का घर है। कितनी बार होता है हमारी कलीसियाओं में कि हम लोगों के घर पे नहीं जाते हैं। अगर प्रार्थना सभा उसके घर पे होगी तो हम नहीं जाएंगे, और प्रार्थना सभा इसके घर पे होगी तो हम नहीं जाएंगे। हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे, हम ये देखते नहीं कि वहाँ पर यीशु मसीह हाजिर है, हम ये देखते हैं कि घर किसका है। प्रेज गॉड, ये पापनी स्त्री ने ये नहीं देखा कि घर किसका है, उसने सिर्फ ये देखा कि वहाँ पे मौजूद कौन है। आमीन। और ये पहुँचती है उनके घर पे, ये पहुँच रही है उसके घर पे, उस आदमी के घर पे जो फरीसी है। फरीसियों का काम था लोगों को डांटना, सड़कों पे राहों पे चलते हुए लोगों को डांटते थे कि सबत का दिन है ऐसा मत करो, सबत का दिन है वैसा मत करो, ये तुम कर रहे हो ये पाप है, ये तुम कर रहे हो गुनाह है। ये सिर्फ लोगों को जांचते रहते थे लगातार, और उनको उनके गुनाह दिखाते रहते थे और पश्चाताप करने के लिए बोलते रहते थे। ये उनका काम था। ये लोगों के ऊपर दोष लगाते थे, उंगलियां उठाते थे उनके ऊपर, सबको अपने कंट्रोल में रखते थे। ये उनका काम था। आप ऐसे लोग आपको मिलेंगे अक्सर कलीसिया में जो सिर्फ डांटते रहते हैं। आपको पास्टर भी दिखेगा कई बार ऐसा डांटता रहता है बार बार, आपको ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो। ये जो औरत है ये फिर भी जा रही है उनके घर पे, जानते हुए कि यहाँ पर जाऊँगी तो यही आदमी जो जिसके घर पे जा रही हूँ हो सकता है कि मुझे बेइज्जत करेगा अपने घर में। ये वो आदमी जानता है ये औरत कौन है, पूरा शहर जानता है ये औरत कौन है। यहाँ पे लिखा है ये पापिनी स्त्री है, और जब पापिनी स्त्री बोलते हैं तो एक वैश्य की बात चल रही है। शब्द लिखा नहीं यहाँ पे वैश्या, लेकिन जब पापिनी स्त्री बोल रहे हैं तो वैश्य के बराबर हो गई है वो। और वो जानती है कि यहाँ पे जाएगी तो कोई ना कोई इसके ऊपर उंगली उठाएगा, इसका मजाक बनाएगा, कुछ इसको सुना देगा या भगा भी देगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती है और वहाँ पर जाती है क्योंकि उसको मिलना है यीशु मसीह से। आमीन। उसको मुलाकात करनी है यीशु मसीह से। वो ये नहीं देख रही कि कोई मुझे शर्मिंदा करने वाला है, वो ये नहीं देख रही कि मैं किस चीज़ से गुजरने वाली हूँ, वो अपना आराम नहीं देख रही है, वो अपना नाम की चिंता नहीं है उसको, अपने घमंड की चिंता नहीं है उसको। वो जा रही है यीशु से मिलने और वही उसका फोकस है। आमीन। हमारा फोकस ज़िंदगी में क्या है? हम कितना सोचते हैं खुद के बारे में और कितना सोचते हैं परमेश्वर के बारे में, ये चेक करना ज़रूरी है हमारे लिए। हम जो जा रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं मसीह के लिए, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, हम उद्देश्य क्या हमारा उस चीज़ के पीछे। कई बार दिलों को चेक करना ज़रूरी है, खुद के दिल को चेक करना ज़रूरी है। मैं कोई मीटिंग में जाके क्यों बैठा हूँ, मैं कोई स्थान पर क्यों हूँ जहाँ पर मैं हूँ, मेरे मन का उद्देश्य क्या है, और मैं जब नहीं जा रहा हूँ कहीं पर तो मेरे मन का उद्देश्य क्या है। मैं क्या बचा रहा हूँ, मैं क्या छुपा रहा हूँ लोगों से, और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यीशु मसीह के सामने कुछ छुपा के फ़ायदा नहीं है, यीशु सब जानता है। और मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहूँगा, जैसे भी हमारे हालात हैं, द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप यीशु के पास जा सकते हो। जहाँ पर भी वो है वहाँ पर आप जा सकते हो, जैसे भी आपके हालात हैं। कितना भी बड़ा हमारा गुनाह क्यों ना हो, यीशु के पास सामर्थ्य है उसको मिटाने का, यीशु के पास सामर्थ्य है उसे छुड़ाने का। कितनी भी गंदी हमारी घिनौनी हमारी आदतें क्यों ना हो, यीशु के पास ताकत है उन आदतों को तोड़ने का, और यीशु के पास ही जाना उचित है और कोई और स्थान नहीं है जाने का। आमीन। सो 38 में लिखा है, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूम कर उस पर इत्र मला। ये एक पापिनी स्त्री है, इसको बोलते हैं। ये इसके जो बाल हैं, इसकी खूबसूरती है, ये अपने बालों का इस्तेमाल करती होगी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ये अपने शरीर का इस्तेमाल करती होगी, और ये उसी बाल से क्या कर रही है, यीशु के पैर पहुंच रही है। ये वो बाल हैं जिसका गलत इस्तेमाल किया था उसने दुनिया में, ये वही बाल हैं जो अर्पित कर रही है यीशु मसीह को। यू अंडरस्टैंड दिस? समझ आप इस बात को?
यही कहता है पौल हमसे कि तुम्हारा जो शरीर है वो तुम अर्पित करो प्रभु को। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है परमेश्वर के लिए, और ये ज़बरदस्त सेवा है। अपना शरीर, अपना सब कुछ दे दो प्रभु को। ये औरत ने ये बात सुनी नहीं थी पौल की, लेकिन ये औरत समझ गई थी, मैं जो भी हूँ प्रभु अब तेरे लिए है, अब मैं तेरी सेवा करूँगी। अपने अपने बालों से किसी के पैर को पहुँचना मतलब उसकी सेवा में उतरना। ये औरत कह रही है, मैं तेरी सेवा करने को तैयार हूँ प्रभु, अपना सब कुछ तेरे लिए मैं तुझ पर न्यौछावर कर दूँगी। मेरी खूबसूरती प्रभु तेरे लिए है। मेरी खूबसूरती सिर्फ इतराने के लिए नहीं है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे कितने फॉलोअर्स हैं उसके लिए नहीं है, लेकिन ये खूबसूरती तेरे काम आएगी परमेश्वर। ये वो कह रही थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या कितना खूबसूरत काम हुआ है इसके हृदय में। ये वो औरत है जो टूटी हुई है। ये वो औरत नहीं है जो घमंडी है, जो बोल रही है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये वो औरत है जो टूटी हुई है, जो बोल रही है प्रभु मुझे तेरी ही ज़रूरत है, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। आगे चल के यीशु मसीह कहते हैं कि शिमोन मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया मेरे पाँव धोने के लिए। अगर उसको पानी नहीं मिला था अपने पैर धोने के लिए, हम जानते हैं उन दिनों में लोग पैदल चला करते थे। यीशु मसीह पैदल चल के आए होंगे उसके घर पे, पैरों में धूल मिट्टी होगी, पैर गंदे होंगे, और पानी इसलिए दिया करते थे धोने के लिए जब कोई मेहमान घर पे आता था, क्योंकि वो जानते हैं कि दूर से चल के आया, पैर गंदे हैं, पैर धोएगा और फिर अंदर आके बैठेंगे, साथ में खाना खाएंगे। गंदे पैर लेकर के कैसे खाएंगे? लेकिन ये गंदे पैर लेकर के खाने के लिए बैठे थे वहाँ पे। आप सोच सकते हो, एक औरत अंदर आ रही है और उसके पाँव को चूम रही है, गंदे पैरों को चूम रही है। आई मीन कौन करता है ऐसा? और क्या ज़रूरत थी गंदे पैरों को चूमने की? आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट उसको गंदगी दिखी ही नहीं औरत को, उसको सिर्फ यीशु दिखा। उसको एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ गंदगी है यहाँ पर। उसको सिर्फ लगा कि आई मीन आप जस्ट थिंक ऑफ इट, आप किस चीज़ को गंदा बोलते हो? आप किस चीज़ को गंदा बोलते हो? आप कंपेयर करते हो। अगर आपके हाथ हमेशा काले गंदे मैले रहते हैं तो आपको मैल कभी गंदा लगेगा नहीं। आप किसी और के हाथ को देख के नहीं बोलोगे तेरे हाथ मैले हैं, क्योंकि आपके खुद के हाथ मैले हैं। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन जब आपके हाथ साफ रहते हैं और आप किसी और के हाथ को देखोगे, आप बोले तेरे हाथ मैले हैं, उसे आप हाथ भी नहीं मिलाओगे, बोले तेरे हाथ मैले हैं इसके। लेकिन अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आपको कोई चिंता नहीं होगी किसी गंदे हाथ को हाथ मिलाने की। आप समझ रहे हो इस बात को? ये वो औरत जो अपने गंदेपन को जानती है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं है यीशु के पैर चूमने से, कोई तकलीफ़ नहीं है उस गंदगी से। वो जानती है इससे बढ़कर तो मेरी गंदगी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप उसके हृदय को समझ रहे हैं? ये क्या हम समझ रहे हैं हमारे अंदर जो गंदगी है, क्या हम समझ रहे हैं इसको? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अपनी गंदगी के बारे में सोचते रहें, लेकिन हमें एहसास होना ज़रूरी है कि हम जो हैं अपने आप में साफ़ सुथरे नहीं हैं। हमने चादर ओढ़ी हुई है परमेश्वर की धार्मिकता की, हमको यीशु के लहू से साफ़ किया गया है, लेकिन अपने आप में हम गंदे लोग हैं। और यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। जब पैदा हुए थे तब पैदाइशी पापी थे हम। कुछ भला नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था। दुनिया बाइबल में साफ लिखा है सब ने पाप किया है, सब के सब ऐसे ही हैं, अधर्मी हैं। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं थी जब तक मसीह नहीं आया हमारे जीवन में, और जब वो आया तो अच्छाई आई हमारे अंदर। तब हमारे दिल का इलाज होना शुरू हुआ। उसके पहले गंदगी थी। यूहन्ना का 3:17 कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया था। ऐसा ही उसने किया था उस औरत के साथ में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और लोग पत्थर मारना चाहते थे उसके ऊपर, और यीशु ने कहा कि जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और अंत में उसने देखा कि सब लोग चले गए हैं वहाँ से। उसने औरत को पूछा कहाँ हैं वो लोग जो तुझ पर दोष लगा रहे थे? उसने कहा सब चले गए, कोई भी नहीं है। उसने कहा ठीक है, फिर मैं भी तेरे को दोषी नहीं ठहराऊँगा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा, जा लेकिन और पाप मत करना। यू सी द ब्यूटी, वो पापी से मोहब्बत करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। आप समझ रहे इस बात को? पाप से नफरत करता है, पापी से मोहब्बत करता है। कई बार जब हम लोगों को कहते हैं माफ़ कर दो किसी को, क्षमा कर दो किसी को, तो लोग बोलते हैं तो क्या वो जो कर रहा है ठीक है? मैंने किसने कहा कि वो ठीक है? वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो जो है वो अच्छा है। वो उससे मोहब्बत करनी है, उसके पाप से मोहब्बत नहीं करनी है। तो वो लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग यस झूठ बोलते हैं, हमें झूठ से नफरत करनी है, लेकिन वो जो झूठा है उससे तो प्यार करना पड़ेगा आपको।
वो जो झूठा है उससे प्यार करना पड़ेगा। उसके झूठ से नफरत करते हैं, उसको शिक्षा भी देंगे, उसको समझाएंगे भी, लेकिन ये शिक्षा और ये समझाना जो है, ये मोहब्बत, इसका उद्देश्य मोहब्बत है, इसकी बुनियाद मोहब्बत है। क्या मेरे साथ में हो? परमेश्वर ने प्यार किया उस औरत से जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और इस औरत से भी वही हृदय है, उसका मोहब्बत का हृदय है। नाउ वॉच दिस 39 में, ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। ये था उसका उद्देश्य, ये था उसको, इसलिए उसने बुलाया था उसको घर पे। ये जांच रहा था, इसका हृदय है जांचने का। यीशु को घर पे बुलाता हूँ और चेक तो करते हैं कि है कितने पानी में ये। कारपेंटर का बेटा है, बहुत चमत्कार करता है, थोड़ा बैठ के बातचीत करते हैं, जानते हैं कितने पानी में है ये। यहाँ पर मालूम पड़ता है लोगों का हृदय। कुछ कुछ घटनाएं जो घटती हैं हमारे चारों तरफ में, और कुछ कुछ घटनाओं से जब हम गुजरते हैं, कुछ परेशानियों से, तकलीफ़ों से, या कोई अद्भुत चीज़ों से, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम जान सकें कि दरअसल हमारे अंदर क्या है। यहाँ पे लिखा है फरीसी मन में सोचने लगा कि ये यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि कौन है औरत। ये मन में सोच रहा है, इसने बोला भी नहीं अब तक। और ये यीशु मसीह है जो जान जाता है कि मनों में क्या है, दिल में क्या है। आई एम टेलिंग यू, बी वेरी केयरफुल। आप मन में क्या सोचते हो, आप जो भी मन में सोच रहे हो, प्रभु तुरंत जान लेता है कि क्या सोच रहे हो आप। कभी कभी चर्च में बैठे बैठे, कभी कभी अपने काम के स्थान पे, जहाँ पर भी आप हो और जो भी सोच रहे हो, अकेले में सोच रहे हो, प्रभु सुन रहा है। आपका सोचना प्रभु सुन लेता है। आपके दिलों में क्या है वो जान लेता है। कई बार हम नहीं जानते हमारे दिलों में क्या होता है। कई बार हम हमारे उद्देश्य की गहराई समझते नहीं हैं। हम सिर्फ कुछ कर रहे हैं क्योंकि कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है हमने खुद ने इवैल्यूएट नहीं किया। परमेश्वर लेकिन जानता है। कई चीज़ों से परमेश्वर में रोकता है क्योंकि जानता है कि हमारे दिल के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे उद्देश्य सही नहीं है। वो जानता है हमारे दिलों को, वो शुरू से ही जानता है कि अंत में क्या होने वाला है। उसने उसको उत्तर दिया, उसने कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, कह गुरु। बोला, किसी महाजन के 2 देनदार थे, 500, दूसरा 50 दिनार का। 2 लोगों को पैसा दे रखा था एक महाजन ने, और फिर वो दोनों पैसा लौटा नहीं सकते थे, और दोनों के पैसे वो माफ़ कर देता है। और फिर यीशु शिमोन को सवाल पूछते हैं। ये शिमोन फरीसी हैं, शिमोन चेला नहीं है उसका। वो सवाल पूछता है शिमोन को, शिमोन, इन दोनों में से कौन ज़्यादा मोहब्बत करेगा उस महाजन से? आपको क्या लगता है कौन करेगा ज़्यादा मोहब्बत? 500 वाला, ऑब्वियसली 500 वाला। क्यों? क्योंकि उसके ज़्यादा माफ़ हुए हैं। और यीशु ने कहा, बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। जिसके ज़्यादा माफ़ हुए हैं वो ज़्यादा प्यार करता है, जिसके कम माफ़ हुए हैं वो कम प्यार करता है। वो औरत जो इतनी ज़बरदस्त मोहब्बत दिखा रही थी यीशु मसीह को, ऐसा लग रहा था अभी कि उसके बहुत पाप माफ़ हुए हैं, बहुत प्यार किया उसने। शिमोन बहुत कम पाप, उसको लगता है मैं बहुत कम पापी हूँ, इसलिए मोहब्बत भी बहुत कम है। उसने पानी भी नहीं दिया, उसने चूमा भी नहीं, सर पे तेल भी नहीं मला। लेकिन इस औरत ने सब कुछ वो कर दिया जो शिमोन नहीं कर पाया। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं यीशु मसीह के लिए। कई बार हम दूसरों को देखते हैं वो करते हुए, और सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? इनके अंदर इतना जोश क्यों है, मेरे अंदर जोश कम क्यों है? गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये। जवाब मिलता है हमको, ओ प्रभु ने इन पे बहुत अनुग्रह किया है। आपको धोखा हो रहा है, इनके बहुत पाप माफ़ हुए हैं इसलिए बहुत प्यार करते हैं ये। और तुम्हारे बहुत कम माफ़ हुए का मतलब ये है कि तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुम्हारे कितने माफ़ हुए हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वो औरत, उसको एहसास था कि मैं कितनी बड़ी पापी हूँ। शिमोन को एहसास नहीं था कि वो कितना बड़ा पापी है। अगर उसको एहसास होता कि कितना बड़ा पापी है तो यीशु के घुसते ही पहले वो उसके पैर धोता, बोलता तू आया मसीह मेरे घर में आया, भाग के जाता, पहले पैर धोता, उसको सर पे तेल मलता, उसको गले मिलता। पहला उसका कार्य ये होता जो इस औरत ने किया, अगर वो उससे मोहब्बत करता तो। मैं को समझाना चाहता हूँ एक बात, वो औरत ने जो मोहब्बत की है यीशु मसीह से, वो मोहब्बत एक कार्य में बदली है, एक कार्य में ट्रांसलेट हुई है वो मोहब्बत। ये सिर्फ कहने वाली मोहब्बत नहीं है, ये करने वाली मोहब्बत है। आर यू विद मी? शिमोन को अगर पूछोगे आप कि क्या तुम यीशु से प्यार करते हो,
शायद शिमोन भी हाँ कह देगा, लेकिन उसकी मोहब्बत में कार्य नहीं दिख रहा है, उसकी मोहब्बत में कार्य नहीं दिख रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड समथिंग, मसीहत कार्य वाली मसीहत नहीं होती है, लेकिन मसीहत की वजह से कार्य निकलते हैं। समझ रहे हो? हम कार्य करने की, अच्छे कार्य करने की वजह से हमारा प्यार यीशु की तरफ नहीं बढ़ता है, पर क्योंकि हम यीशु से प्यार करते हैं इसलिए हम कार्य करते हैं उसके लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कार्य स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि स्वर्ग में जा रहे हैं इसलिए अब कार्य करेंगे। तो ये जो औरत थी, ये यीशु को समझ चुकी थी, ग्रहण कर चुकी है। अभी ये जब अंदर आ रही है, इसके अंदर से कार्य बह रहे हैं, यीशु की मोहब्बत। जस्ट इमेजिन दिस औरत कैसी होगी है। इसने सुना होगा यीशु के बारे में, सुना होगा उसने पहले। पापिन औरत है, एक शहर में रहती है, कुछ लोग इसको मिलते रहते हैं बार बार, कुछ लोग चुप, कुछ लोग खुलेआम तो इससे दूर रहते हैं, हमेशा सबको दिखाते हैं कि अरे ये फालतू औरत है, शायद अकेले में मिलते होंगे उससे। कुछ लोग हैं जो मिलते ही नहीं होंगे उससे। तरह तरह के लोग हैं शहर में, लेकिन ओवरऑल इस शहर के अंदर तो ये बदनाम औरत है। इसका कोई स्टेटस नहीं है, सोशल स्टेटस नहीं है। कोई इसको इनवाइट नहीं करेगा कि आइए हमारे घर में खाना खाने के लिए। कोई इसको इनवाइट नहीं करेगा, हमारे घर में शादी है, प्लीज़ आइए आप। ये आउटकास्ट है, एक तरह से रिजेक्ट की हुई औरत है। इस औरत को किसी ने बताया होगा यीशु के बारे में। आमीन? आपको किसी ने बताया था यीशु के बारे में, राइट? तभी आप यीशु के पास में आए थे ना। तो इस औरत को भी किसी ने बताया होगा यीशु मसीह के बारे में कि एक यीशु है, चिंता मत कर। किसी दिन बहुत टूटी हुई होगी और नाराज़ होगी, गुस्से में होगी शायद कि किसी ने मुझको ऐसा कह दिया, किसी ने मुझको वैसा कह दिया। और किसी ने उसको कहा होगा एक यीशु है जो पापियों से मोहब्बत करता है। किसी ने उसको कहा होगा कि एक बंदा है जो कि इसका नाम है मत्ती, ये चुंगी लेने वाला था, इसको यीशु ने इसके घर पे चला गया था खाना खाने के लिए। यीशु मतलब पापियों को भी साथ में घूमता फिरता है, पापियों से मोहब्बत करता है, ये लोगों को चंगा करता है, इसने मुर्दे को जिंदा किया है। और इसने गवाहियाँ सुनी होंगी यीशु मसीह के बारे में, और ये सुनकर यीशु के पास आई होगी कि हाँ, यहाँ पर मुझे कोई तो मिलेगा जो मुझसे प्यार करेगा, जो मुझको गले लगाएगा। कौन जानता है कि कब इसने सुना था यीशु के बारे में? शायद 1 साल पहले सुना होगा, शायद सुना होगा, और फिर उसने बोला ठीक है कौन यीशु देखा जाएगा। और फिर उसने और सुना होगा किसी और से, और किसी और से और सुना होगा। शायद 1-2 बार उसने रिजेक्ट भी कर दिया होगा कि नहीं चाहिए मुझे कोई मेरे जीवन में, क्योंकि उसके दिल ऐसा हो चुका होगा कि जानते हो कि सब मतलब ही लोग हैं यहाँ पे दुनिया में। और फिर एक समय आया होगा उसके जीवन में जब आत्मा ने ऐसा कार्य किया होगा कि उसने बोला जाके देख के आती हूँ कौन है यीशु मसीह। और फिर संगमरमर के पात्र में इत्र लेके गई है। महंगा है ये, महंगा है। जब हम कुछ कार्य करेंगे यीशु मसीह के लिए, तो जानो इस बात को, पहली चीज़ तो ये आपका फैसला होगा कि मैं उसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। दूसरा, ये फैसला कार्य में दिखेगा, आप कुछ ना कुछ करोगे। और तीसरा, कोई ना कोई तो कीमत चुकानी पड़ेगी मोहब्बत करने की। इस औरत ने तीनों चीज़ें की हैं। उसने फैसला किया मैं यीशु के पास जाऊँगी, सब चीज़ें उसके विरुद्ध थी, उसने फैसला किया मैं जाऊँगी। सब चीज़ें उसका दिमाग उसको बोल रहा होगा मत जा, फरीसी के घर पे जाएगी, पागल हो गई है क्या। अगर उसने अपने दोस्तों को बोला होगा मैं यीशु के पास जा रही हूँ, तो यीशु के पास जा रही है ठीक है, लेकिन कहाँ पे? फरीसी के घर पे मत जा, मत जा। अकल कहती है मत जा, तेरे को बेइज्जत करेंगे, भगा देंगे वहाँ से। दैट्स अ विजडम। लेकिन सब अकल बुद्धि को छोड़ के वो बोल रही है मैं जा रही हूँ यीशु के पास में, जो भी चीज़ें मेरे विरोध है मैं उनको पार करके जा रही हूँ। ये फैसला कि जिसको ज़रूरत है यीशु के बारे में जानने की, मैं जाऊंगा उनके पास। पहला तो चाहिए मुझे फैसला, फैसला चाहिए। हम में से बहुत से लोगों ने फैसला ही नहीं किया है, वो हमने छोड़ दिया है। हाँ, जब प्रभु बोलेगा तब चले जाएंगे। हमने फैसला नहीं किया जाने का, लेकिन हमने छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है। कमिटमेंट से डरते हैं हम में से कई लोग, और कमिटमेंट करते नहीं है क्योंकि हम डर है हमारे अंदर कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि काम हमारा ही है, सिर्फ हम हमारे खुद के खुदा बन चुके हैं। हम भूल रहे हैं कि ये पार्टनरशिप है पवित्र आत्मा के साथ में। हमें जाकर के बताना है सिर्फ यीशु के बारे में। हृदय पे कार्य पवित्र आत्मा करता है, पार्टनरशिप है उसके साथ में। एक फैसला उस औरत ने लिया कि मैं जाऊंगी यीशु के पास में, और फिर कुछ कार्य ताकि मैं दिखाऊं यीशु को कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं। क्या है ये कार्य? एक तो टूटापन, 4 आंसू लेके गई है यीशु के पास में। इसको ये टूटापन है, ये एक पश्चाताप है, एक शोक है, एक अर्पण है पर हमारा परमेश्वर को कि प्रभु ये गंदी आदतें हैं मेरी प्रभु, लेकिन अब मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं थक गया हूँ इनसे प्रभु, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मुझको छुटकारा दे इन चीज़ों से। ये उसका रोना था। ये ऐसे आंसू नहीं बह रहे हैं जनरली रैंडम,
ये पश्चाताप के आंसू हैं। इसलिए प्रभु ने कहा तेरे पाप माफ़ हुए हैं। बहुत सारे थे लेकिन माफ़ हुए हैं, क्योंकि वो आंसू पश्चाताप के थे। फैसला कि मैं यीशु से मोहब्बत करूंगा, फैसला कि मैं पश्चाताप करूंगा, जब तक फैसला नहीं होगा आप शुरुआत नहीं करोगे उस चीज़ की। पश्चाताप हर उस चीज़ के लिए जो मैंने यीशु के विरुद्ध की और मैं रोज़ करता भी हूँ। एक पश्चाताप का जीवन, एक आराधना का जीवन, एक आराधना अपने आप, जब तुम आओगे परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने आप एक पश्चातापी हृदय मिलेगा और बहेंगे मेरे आंसू। क्या प्रभु तू इतना अच्छा है, प्रभु तू क्यों, क्या मैं क्या हूँ प्रभु जो तेरी हुजूर में आता हूँ, तू क्यों मुझे अलाउ भी करता है तेरे दरबार में आने के लिए। क्या है मेरे अंदर, क्या है मेरे अंदर, अपने आप ही बहेंगे आंसू। दाऊद का तो बिछौना भीग गया, इतने आंसू। ये इंसान के आंसू नहीं थे, मगरमच्छ के आंसू नहीं थे ये। डू यू अंडरस्टैंड दिस? 3 चीज़ें, फैसला है, मोहब्बत एक फैसला है, औरत ने फैसला किया। मोहब्बत एक कार्य है, उसने कुछ कार्य किया। एक तो पश्चाताप किया उसने, और वो पश्चाताप कार्य में दिख रहा था। दूसरा, उसने एक अर्पण किया अपने आप को प्रभु के लिए, कि अब ये जो खूबसूरती मेरी है दुनिया के लिए नहीं है, तेरे लिए है प्रभु, तेरी सेवा के लिए। उसने अपने आप को अर्पण किया। और तीसरी चीज़, कीमत चुकाई उसने, कीमत चुकाई। कुछ तो कीमती लेके गई परमेश्वर के पास में और वो अर्पित कर दिया प्रभु को। आपने पिछली बार कौन सी कीमती चीज़ अर्पित की थी प्रभु को? इज माई क्वेश्चन टू यू। पिछली बार, पिछले हफ्ते कौन सी कीमती चीज़ आपने प्रभु को अर्पित की है? 2 हफ्ते पहले कौन सी कीमती चीज़ आपने प्रभु को अर्पित की है? 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, कब पिछली बार आपने अर्पित किया था कुछ प्रभु को जो बहुत ही कीमती था आपके लिए, जो अर्पित करते वक्त चुभा था बहुत, जो अर्पित करते वक्त लग रहा था अरे कुछ कट के जा रहा है मेरे अंदर से, प्रभु मैं देख रहा हूँ ये फिल्म, मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है मेरे लिए, मेरे को देखना नहीं चाहिए, मैं बंद कर रहा हूँ प्रभु इसको। कब किया था पिछली बार? प्रभु मैं कुछ हरकतें कर रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, मैं अकेला हूँ, कोई जानेगा नहीं इसके बारे में। और फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो परमेश्वर से प्यार करता हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और मैंने नहीं किया। चेक योरसेल्फ, खुद को जांचिएगा। मोहब्बत एक कार्य है। अगर मैं यीशु से मोहब्बत करता हूं तो उसकी मोहब्बत के लिए मैं कर क्या रहा हूं? जब मैं पापन के बारे में सोचता हूं तो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर के आई है। आई डोंट नो क्या कितना कीमती था उसके लिए, उसका संघर्ष क्या था पता नहीं, ये वो लेकर के आई, उसने उंडेल दिया यीशु के चरणों पे। और कोई तो बोल रहा होगा कितनी बेवकूफ़ है, क्या वेस्ट कर दिया, यीशु के ऊपर क्या लगा रही है, ये तेरे महीने भर चलता था। मेरे परफ्यूम चलते हैं 2-2 साल तक इतने तो लगाते रहते हैं। आप समझो इस बात को। सो ये चलता तेरे महीने भर, 2 महीने भर, कितने तेरे आशिक हैं, उनको कितना अच्छा लगता स्मेल जब आती है उनको, तो दिल उसका लगा हुआ होगा इन चीज़ों के साथ में, दिल लगा हुआ होगा। लेकिन ऐसे ही उसे निकाल दिया अपने जीवन से। और किसको अर्पित किया? यीशु मसीह को। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, सवाल पूछना। मैं तो कह रहा हूँ मुझे प्यार है प्रभु के लिए, मैं कहता हूँ सब कुछ छोड़ दूंगा तेरे लिए प्रभु। फिर पूछना क्या मैं ये चीज़, जो चीज़ मेरे बहुत अहम है, क्या मैं इसको छोड़ सकता हूँ? या फिर पवित्र आत्मा से पूछना, प्रभु मुझको दिखा क्या चीज़ें मुझे निकालनी है मेरे जीवन से, क्या कुर्बान करना है तेरे लिए, दिखा मुझे वो चीज़ें, मैं करूँगा प्रभु, हेल्प मी, सहायता कर मेरी। और परमेश्वर तुम्हें दिखाना शुरू करेगा। इट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन। एक डिसीजन लो और शुरुआत करो, एक फैसला करो कि मैं परमेश्वर से प्यार करूंगा। और इवन एज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, बंद करते हुए भी मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, एक वचन आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, और ये है तिमोथी की किताब में मिलेगा आपको। ये बात सच है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया जगत में, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। वाओ! पॉल समझ गया इस बात को, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सबसे जबरदस्त काम पॉल ने किए हैं बाइबल में। न्यू टेस्टमेंट देखोगे आप, सबसे जबरदस्त काम उसने किए हैं। बुनियाद क्या है उन कामों की? बुनियाद ये है, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये नम्रता के स्थान से जो इंसान आता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है चर्च से, लाइफ ग्रुप से, अपने काम के स्थान से, अपने परिवार से,
किसी के साथ में भी। क्योंकि ये आदमी जब लोगों को देखता है बैठा हुआ तो बोलता है, अरे यार इससे बड़ा पापी तो मैं हूं। तो बोलता है ये बहुत ही खड़ूस हैं, लेकिन इनसे बड़ा पापी तो मैं हूं। ये बहुत झूठ बोलता है, अरे लेकिन इससे बड़ा पापी तो मैं हूं। अब मुझे किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, अब मुझे किसी से भी कोई समस्या नहीं है। ये मेरे पीठ पीछे कुछ बोल रहा है मेरे बारे में, लेकिन उससे बड़ा पापी तो मैं हूं। इसने मेरे बारे में ऐसा कहा उसको, मुझे कुछ लोग बुरा मान जाते हैं ना, ऐसा कैसे कहा मेरे बारे में। ये वो लोग हैं जिनको लगता है हक है मेरा कि मेरे बारे में सब लोग अच्छा अच्छा कहेंगे, हकदार लोग हैं ये। पॉल ऐसा नहीं है। तुमने जो भी कहा होगा मेरे बारे में, तुमसे बड़ा पापी तो मैं हूं, तुमसे बड़ा पापी तो मैं हूं, तुमसे बड़ा गुनहगार मैं हूं। मैं क्या उंगलियां उठाऊंगा तुम्हारे ऊपर। जब यीशु ने उंगलियां नहीं उठाई, हम क्या उंगलियां उठाएंगे एक दूसरे के ऊपर। इट डज नॉट मीन कि हम करेक्शन नहीं लेकर के आएंगे। हम करेक्शन लेकर के आएंगे। कोई कुछ गलत काम कर रहा है, करेक्शन लेके आएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि उनको नीचा दिखाना है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम उनको पाप में जीता हुआ नहीं देख सकते हैं, हम उनको बाहर निकालना चाहते हैं। यही कहा उसने इस औरत को, तेरे पाप माफ हुए हैं। उसने वो पापन स्त्री को कहा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी कि तेरे पाप माफ हुए, जा, मैं भी तेरे पर दोष नहीं लगाता हूं, लेकिन दोबारा ये पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना। तेरे पे दोष नहीं लगाना, लेकिन पाप मत करना। करेक्शन आ सकता है, लेकिन मोहब्बत की बुनियाद होनी चाहिए। यही चीज़ पर जब हम विश्वास करना शुरू कर देंगे ना, हम हमारे छुटकारे को देखेंगे, हम एक आज़ादी को देखेंगे। कलीसिया मोहब्बत में चलना शुरू करेगी, हमारे जीवन में प्यार आएगा, प्रेम आएगा, शांति आएगी।